हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ बीए फाइनल राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट की आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 इकाई 4। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाई है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट इकाई 4, व्यक्तिगत प्रशासन भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला प्रश्न है, श्री लालू प्रसाद यादव ने कितनी बार संसद में रेल बजट प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है 6 बार। तो लालू प्रसाद ने 6 बार संसद में रेल बजट प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 2, भर्ती की योग्यता प्रणाली से पूर्व कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? पद की बिक्री, लूट प्रणाली, संरक्षण प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही पद्धति प्रचलित थी भर्ती की योग्यता प्रणाली से पूर्व, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भर्ती की जिस व्यवस्था में उपलब्ध सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित किया जाता है उसे कहते हैं खुली भर्ती। जहाँ पे सभी प्रत्याशी जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम खुली भर्ती बोलते हैं। जैसे आर्मी की ओपन भर्ती होती है अभी, क्योंकि वहाँ पे सब प्रत्याशी जाते हैं, जो रेसर होते हैं सब जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम खुली भर्ती। सरकारी पदों पर की जाने वाली भर्ती की व्यवस्था में कौन सा गुण वांछित नहीं है? गतिशीलता, ईमानदारी, निष्पक्षता या संवेदनहीन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संवेदनहीन। इनमें से किसको स्टाफ की कार्यकुशलता की कुंजी समझा जाता है? तो स्टाफ की कार्यकुशलता की कुंजी किसे समझा जा सकता है? जो प्रशिक्षण होता है भी वही होता है, क्योंकि पर हम प्रशिक्षण को ही स्टाफ की कार्यकुशलता की कुंजी समझा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 6, प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य कर्मचारी को अपने कार्य के प्रति दक्ष बनाना है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, दक्ष बनाना। पदोन्नति से क्या अर्थ है? पद, स्तर, सम्मान, कार्य और उत्तरदायित्व में वृद्धि। पदोन्नति, प्रमोशन किसका होता है भाई? जिसका पद, स्तर या सम्मान और कार्य और उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी तभी तो हम उसका प्रमोशन करेंगे ना। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। 8वां, भर्ती की जिस प्रणाली में केवल उन प्रत्याशियों को ही अवसर प्रदान किया जाता है जो पहले से ही सेवा में है वह होती है पदोन्नति द्वारा भर्ती। सी, 8वें का सी। क्योंकि देखो, अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, और उसका प्रमोशन होता है, प्रमोशन उसका कैसे होगा? विभाग में जो भर्ती आती है, विभागीय भर्ती। जैसे अगर कोई कांस्टेबल है तो क्या बनता है? सबको हेड कांस्टेबल बनता है ना। तो विभागीय भर्ती, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन बोलते हैं हम उसको, प्रमोशन होता है। ठीक। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान व्यस्त रहता है। पहले ऑप्शन शिक्षण देने में, गलत, शिक्षण थोड़ा देंगे, शिक्षण तो स्कूलों में होता है। 2, प्रशिक्षण, हाँ बिल्कुल प्रशिक्षण भी देंगे, शोध भी कराएंगे और प्रकाशन भी देंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी 2, 3 व 4 सही है। सेवा में भर्ती से पूर्व किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? सेवा में भर्ती से पहले किस प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, यानी कि प्रवेश से पहले का जो प्रशिक्षण है उसको बोलते हैं प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, इसलिए ऑप्शन डी सही है। इंग्लैंड में भर्ती की योग्यता प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। इंग्लैंड में भर्ती की योग्यता प्रणाली को 1855, कब? 1855 में प्रारंभ किया गया था, जब प्रथम 1857 क्रांति से 2 साल पहले। तो 2 साल पहले कब? 1855 में। ठीक है, याद रखना, जब क्रांति हुई भी था ये 1857 की, तो उससे 2 साल पहले 1855। भारत में योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती के जनक थे लॉर्ड मैकाले, तो उसका सही जवाब होगा लॉर्ड मैकाले, क्योंकि इसने इंग्लिश एजुकेशन का प्रचार किया था भारत में लॉर्ड मैकाले ने, तो ये तो सभी को याद होगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका में योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती व्यवस्था को कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1887 में, जब हमारे यहाँ पे
क्रांति हुई थी 1857 की, तो उससे 30 साल बाद यानी कि 1857 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में भर्ती की योग्यता प्रणाली को राष्ट्रपति की हत्या के बाद अपनाया गया। तो वहाँ पे हत्या की गई थी गैरफील्ड की, गैरफील्ड। तो हम ट्रिक बनाएंगे गैरफील्ड, अगर कोई फील्ड में जाएगा गैरफील्ड यानी कि जहाँ पे रोक टोक होगी तो उसकी तो हत्या होगी, नॉर्मल सी बात है, गैरफील्ड है। अगर हमारे जो सैनिक है चीनी क्षेत्र में जाएंगे, जो चाइना के सैनिक है हमारे भारत के फील्ड में आएंगे तो गोली लगेगी, हत्या होगी उनकी, नॉर्मल सी बात है। तो उसका ट्रिक से अपनाएंगे गैरफील्ड, भाई गैरफील्ड होगा तो उसकी हत्या होगी, नॉर्मल सी बात है, तो गैरफील्ड इसका सही आंसर है। 15, भारत में भर्ती की योग्यता पर आधारित प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1921 में। कब? 1921 में। इनमें से कौन सा पदोन्नति का उदाहरण है? एक प्रवक्ता को वरिष्ठता के आधार पर विभाग अध्यक्ष नियुक्त करना, ऑप्शन सी सही है। देखो अगर कोई प्रोफेसर है तो उसको हेड प्रोफेसर बना देते हैं, हेड ऑफ चीफ यानी कि उस विभाग का। तो एक प्रवक्ता को वरिष्ठता के आधार पर विभाग अध्यक्ष नियुक्त करना, ऑप्शन सी सही है। क्या होता है जब उचित पदोन्नति व्यवस्था नहीं होती है? ए, कर्मचारियों का मनोबल टूट जाता है, बिल्कुल टूटता है भाई, नॉर्मल सी बात है, जब उनका प्रमोशन नहीं होगा वो टूटेगा नहीं। ऑप्शन बी, कर्मचारियों में असंतोष और अकुशलता का संचार होता है, बिल्कुल होता है भाई। सी, कर्मचारी दो गुने वेग से अच्छा कार्य करते हैं, करने के नहीं, जब उनका प्रमोशन नहीं कोई करेगा तो कार्य कैसे करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी, तो डी सही है हमारा, ठीक है। अमेरिकी लोक सेवा में भर्ती की न्यूनतम अधिकतम आयु क्या है? तो अमेरिका में भाई कोई भी आयु सेना की ना तो न्यूनतम है ना अधिकतम है, वहाँ पे टैलेंट है तो भर्ती आओ, गवर्नमेंट जॉब पाओ भाई, टैलेंट के ऊपर है, जब तक टैलेंट है तब तक करो गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ पे 18 वर्ष होती है, वहाँ पे कोई सीमा नहीं होती अमेरिका में, इसलिए वो सुपर पावर है। 19, पूर्व में फ्रांस में रिक्त पदों को उन लोगों को दिया जाता था जो उन पदों की ज़्यादा से ज़्यादा बोली नीलामी में दे सकते थे। इस व्यवस्था को कहा जाता है पदों की बिक्री। भाई जहाँ पद नीलाम हो जाएंगे यानी कि पैसों की बोली लगेगी तो उसको तो बिकना बोल लेंगे ना, तो ऑप्शन डी सही है, पदों की बिक्री, बिक्री बोल लेंगे, ठीक है, याद रखना, नीलामी का मतलब बिक्री यानी कि पदों की बिक्री। जैसे यूपी पुलिस में लगना है तो 5 लाख रुपए दो, 6 लाख रुपए दो, नीलामी अगर बोली लगे तो उसको बिक्री बोल लेंगे, तो पदों की बिक्री, ठीक। किसी प्रणाली में समस्त कार्मिकों को उनके पद से हटा दिया जाता था और जीतने वाली पार्टी के चहेतों को वे स्थान दिए जाते थे, इसको बोल रहे हम लूट प्रणाली। लूटना, लूटना है भाई। एक बात बताओ, अब योगी है, अखिलेश आ गया, अगर उसने जो यूपी की जो योगी ने जितने भी कर्मचारी लगे सबको हटा दिए और अपने लगवा दिए तो उसको बोले लूट, लूट में चेहरा भाई वो तो मुख्यमंत्री, तो उसको बोल रहे हम लूट प्रणाली, याद रखना, लूट प्रणाली। आधुनिक युग में प्राय सभी देशों में भर्ती की किस प्रणाली को पूर्ण मान्यता प्रदान की गई? तो ये अपनाई गई योग्यता प्रणाली। योग्यता का मतलब होता है टैलेंट, यानी कि टेस्ट होगा, जो उसके योग्य होगा वही भर्ती में जाएगा, सरकारी नौकरी पाएगा, तो इसको बोलते हैं हम योग्यता प्रणाली। भारतीय संविधान की जिस धारा में राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधिकार प्रदान किया गया है, यदि वे उचित समझे तो उन पदों के चयन को लोक सेवा आयोग के अक्षेत्र अधिकार से दूर रख सकते हैं, तो वह है अनुच्छेद 320, या धारा क्या बोल रहे हैं, धारा है ना, तो धारा 320, ठीक, 320 याद रखना। निम्नलिखित में से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की गई थी? साक्षात्कार, इंटरव्यू, इंटरव्यू किसने चलाया हमारे यहाँ पे? ब्रिटेन ने, क्योंकि गुलाम किसका था? अंग्रेजों का था, तो अंग्रेजों ने ही इंटरव्यू का प्रचलन सबसे पहले किया, तो इसलिए ऑप्शन ए ब्रिटेन सही है। ब्रिटेन इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है आजकल, तो साक्षात्कार का मतलब होता है ब्रिटेन, याद रखना इसको, ब्रिटेन। लॉर्ड मैकाले को भर्ती की किस व्यवस्था का जनक कहा जा सकता है? तो लिखित परीक्षा। लॉर्ड मैकाले जो था उसने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया था, लिखित परीक्षा उसने इसलिए अपनाई थी ताकि अंग्रेजी
जो सेना थी उसमें भारतीयों को लेना। भारतीय कैसे लिए जाते थे कि वे इंग्लिश लिखना जानते भी है या नहीं जानते हैं, तो इसलिए लिखित परीक्षा का उसने प्रचार किया था। तो ऑप्शन ए लिखित परीक्षा। भर्ती की जिस व्यवस्था में प्रत्याशी के ज्ञान, शैली, विचारधारा एवं अभिव्यक्ति और लेखन अक्षमता का परीक्षण किया जाता है वे संबंधित है, उसको बोलते हैं निबंधात्मक लिखित परीक्षा से, यानी कि जो एस्से टाइप परीक्षा होती है भी, क्योंकि लेखन अक्षमता कहीं में लिखेंगे हम, जब एस्से में ही तो लिखेंगे ना। ठीक है, वैसे तो हमारे ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है सारी गवर्नमेंट जॉब वाली, लेकिन अगर लेखन अक्षमता की उस पर लिखना आता है नहीं आता है तो क्या करेंगे, एस्से टाइप। जैसे एसएससी का जो मेन सीजीएल जो लास्ट ईयर थर्ड होता है भी, उसमें एस्से लिखना पड़ता है। 26वां, किस प्रणाली का यह मुख्य दोष है कि इसमें प्रत्याशियों का चयन एक परीक्षक के निजी विचारों पर आधारित होता है, तो इसको बोलते हैं निबंधात्मक लिखित परीक्षा प्रणाली। देखो जब हम एस्से लिखते हैं वहाँ पे तो जो परीक्षक है उसके हाथ में होते हैं नंबर देने कि किसके ज़्यादा नंबर करे किसका कम करे, क्योंकि वो राइटिंग पे भी नंबर देता है। ठीक है, किसी ने कम लिखा है ज़्यादा लिखा है उसके हाथ में होता है, वो तो कुछ कितने भी दे सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होती है उसमें तो भाई जिसके जितने हैं उतनी मशीन से चेक होगा ना तो नंबर उतने ही आएंगे। लेकिन जो निबंधात्मक ऐसे टाइप लिखित परीक्षा होती है उसमें परीक्षक के हाथ में होती है सारी पावर, वो कम नंबर दे या ज़्यादा दे। ठीक, किस प्रणाली में भर्ती के लिए प्रत्याशी का मूल्यांकन उसके अनुभव और योग्यता पर आधारित होता है, तो भाई अनुभव और योग्यता का मतलब क्या है, तो दोनों ही आगे अनुभव योग्यता, तो इसलिए ऑप्शन सी से हो जाएगा योग्यता और अनुभव का मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन सी। भर्ती की किस प्रणाली में प्रत्याशी की किसी चीज को सीखने की अक्षमता का पता लगाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्याशी का कार्य के प्रति रुझान कितना है, तो ऑप्शन डी सही है। 29, भर्ती संबंधी न्यूनतम शर्तों का निर्धारण किया जाता है संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा, जो हेड ऑफ चीफ होता है भी हेड होता है चीफ बोल लो, तो ऑप्शन डी सही है इसका। भारत में पदोन्नति प्रणाली है योग्यता एवं वरिष्ठता दोनों प्रणालियाँ, ऑप्शन सी। भाई उसके अंदर योग्यता है और उसकी एज, वरिष्ठता का मतलब जो है जो सबसे बड़ा हो जाता है उसको भी तो हेड बनाएंगे ना। ठीक है, तो योग्यता भी होनी चाहिए और वरिष्ठ भी होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। भर्ती की सामान्य योग्यताएं है, ऑप्शन ए नागरिकता, लिंग, अधिवास या निवास उपयुक्त सभी। भाई इसमें ऑल ऑफ द अबोव है। देखो नागरिकता है भारत का होना चाहिए कि नागरिकता, जैसे उत्तर प्रदेश हरियाणा है तो जैसे यूपी पुलिस में कोटा होता है ना, तो वहाँ पे नागरिकता का भी होता है। लिंग कि हाँ भाई स्त्रियों की यानी कि लेडीज़ की, लड़कियों की इतनी वैकेंसी है, लड़कों की इतनी वैकेंसी है। फिर सी अधिवास निवास की, वो हरियाणा निवासी है या उत्तर प्रदेश निवासी है, तो निवास का भी तो इम्पोर्टेंट है ना इसमें, तो तीनों ही सही है इसमें, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी सही है। भर्ती की विशिष्ट योग्यताओं को इंगित करते हैं आयु, शिक्षा, अनुभव, व्यक्तिगत गुण, ये तीनों ही करते हैं भाई, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। भर्ती के लिए सामूहिक वाद विवाद की विधि को कौन सी सेवाएं बल प्रदान करती है, वाद विवाद अगर कहीं पे होगा तो सुरक्षा दी जाएगी ना उनको, तो ऑप्शन सी सही है सुरक्षा, यानी फिर लड़ाई होगी अगर वाद विवाद का मतलब क्या है आपस में बोलना, और कोई छोला हो तो लड़ाई करेगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सुरक्षा दी जाएगी ना, सुरक्षा सेवाएं। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रिक याद करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं देसी लैंग्वेज का यूज कर देता हूँ। ठीक है, प्रशिक्षण का अर्थ है नए कार्य के लिए अभिनवीकरण, वर्तमान काल के लिए ज्ञान तथा कुशलता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। वे विचार किस विद्वान के, तो ये थे मेडेल के, मेडेल। हम प्रशिक्षण की परिभाषा उसी प्रकार कर सकते हैं कि वह प्रबंध द्वारा किया गया सचेत प्रयास है जो कर्मचारियों को अपना कार्य सीखने और अपना उपजीविका संबंधी विकास करने में सहायता और निर्देशन देता है। विचार किस विद्वान के है, तो ये थे मेडल के। तो भाई मेडल इसमें दो बार आ गया लास्ट यूनिट में, मेडल मेडल मेडल, तो याद रखना मेडल मेडल लगाना है हमें, मेडल मेडल। ठीक है, प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति दक्ष बनाना होता है, दक्ष यानी कि उसको दक्ष बनाना, मजबूत बनाना है। ठीक है, प्रशिक्षण का मतलब दक्ष बनाना। प्रशिक्षण सचेत रूप से किया जाने वाला कार्य है जो किसी कार्य को सीखने के लिए साधन प्रदान करता है। किसने कहा था, प्रोक्टर एवं थ्रूटन ने ये कहा था भाई, प्रोक्टर एवं थ्रूटन ने। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है तो वह किस विधि को अपनाना उचित रहेगा, पत्राचार पाठ्यक्रम। पत्राचार पाठ्यक्रम का मतलब होता है ऑनलाइन,
अब तो डिजिटल हो गए, पत्राचार होता था पहले, जैसे कि घर पे बुक मंगा ली और पढ़ लिया और एग्जाम दे दिया। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत, व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत का मतलब होता है प्राइवेट, जैसे हम प्राइवेट बीए के एग्जाम दे रही है तो इसको बोलते हैं पत्राचार पाठ्यक्रम। पत्राचार पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, हम एग्जाम से पहले चित्रा के मॉडल खरीदेंगे, उनको पढ़ लेंगे बस, ना हमारी कोई क्लास ना कुछ, ना नॉलेज का से कोई मतलब नहीं, मॉडल खरीद दो चित्रा के और अगले दिन एग्जाम दे दो तो पास हो जाते हैं। बीए में ऐसी होती है ना, तो उसको बोलते हैं पत्राचार पाठ्यक्रम यानी कि प्राइवेट। व्यक्तिगत का मतलब होता है प्राइवेट। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है तो वह की विधि को अपनाना उचित रहेगा। इसको बोलते हैं पर्यवेक्षणाधीन अध्ययन विषय। पर्यवेक्षण अधीन अध्ययन विषय। 40 प्रशिक्षण की अनेक विधियां। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है तो असंगत तथ्य होगा। असंगत का मतलब होता है जो इसमें गलत है इनके। एक, कार्य परिवर्तन बिल्कुल, औपचारिक पाठ्यक्रम बिल्कुल, वास्तविक कार्य संपादन बिल्कुल ठीक। और डी है सामूहिक विचार विमर्श। एक बात बताओ, जब हम प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता कौन कौन प्राइवेट कर रहा है, तो हम विचार तो नहीं कर सकते ना सामूहिक ना। जैसे अगर हम रेगुलर पढ़ रहे हैं तो रेगुलर में क्या होगा, कई स्टूडेंट है, ग्रुप बनेंगे, फ्रेंडशिप होगी तो आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। हाँ भाई, सर ने आज इंग्लिश में क्या पढ़ाया, राजनीति विज्ञान के कितने चैप्टर हो गए, तो ये डिस्कस होता है ना। लेकिन प्रशिक्षण की अनेक विधियां। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप का मतलब होता है जो प्राइवेट, हम प्राइवेट एग्जाम दे रही है तो प्राइवेट का मतलब है कि सामूहिक विचार विमर्श नहीं कर सकते। तो इसमें दिया तो असंगत तथ्य होगा। असंगत का मतलब है कि जो नहीं होगा, तो सामूहिक विचार विमर्श नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक। यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना है तो उसके लिए का तरीका अनुचित होगा। उसका अनुचित होगा पत्राचार पाठ्यक्रम। सामूहिक प्रशिक्षण देना तो पत्राचार पाठ्यक्रम होगा। चित्रा का मॉडल ले आओ और पास हो जाओ भाई। यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना है तो उसके लिए हमें का तरीका अपनाना चाहिए। बी, सेमिनार। सेमिनार होनी चाहिए, सम्मेलन होने चाहिए, सामूहिक विचार विमर्श होने चाहिए भाई। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, सामूहिक। यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण का मूल्य पर घर बैठे ही प्रदान करना है तो का तरीका सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो सबसे बेस्ट रहेगा रेडियो, टीवी, समाचार पत्र द्वारा प्रशिक्षण देना। तो रेडियो से सुन लो, टीवी में क्या वीडियो चलती है ना। अब देखो ऑनलाइन कोरोना काल में टीवी में कुछ चैनल चल रहे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं ये, ठीक है। तो रेडियो, टीवी और समाचार पत्र द्वारा प्रशिक्षण देना, याद रखना। निम्नलिखित में से जो प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं दर्शाता वह है डी, प्रशिक्षण द्वारा उसे व्यक्तिगत कार्यों को करने में सक्षम बनाना। तो ऑप्शन डी इसका सही है। 45 पाठ्यक्रम। 45 पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना और प्रशासनिक कार्य को सही रूप से समझने योग्य बनाना है। तो इसको आधारभूत यानी कि उसका बेस मजबूत बनाना है, बेस आधारभूत। 46 इनमें से कौन सा लोक संपर्क का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी, जनता और लोक कर्मचारियों के बीच उचित संबंध स्थापित करना लोक संपर्क का उदाहरण नहीं है भाई ये। और जनता और लोक कर्मचारियों के बीच उचित संबंध स्थापित करना, संबंध थोड़ा स्थापित करेंगे हम वहां पे। 47 लोक संपर्क एवं लोक प्रचार। ऑप्शन ए, एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे के उल्टे है भाई। लोक संपर्क का मतलब होता है लोक संपर्क और लोक प्रचार, लोक संपर्क और लोक प्रचार एक दूसरे के उल्टे है भाई, पूरक है, याद रखना। 48 लोक संपर्क के मार्ग में मुख्य बाधा है जनता की निरक्षरता, अनपढ़ समाज, बिल्कुल ठीक भाई। जनता की उदासीनता, इंटरेस्ट ही नहीं लेते। कार्य पद्धति की जटिलता, हाँ हार्ड वर्क है भाई ये। लोक संपर्क सभी लोगों से संपर्क करना, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।